धनतेरस पर जीवन में कभी भी घर मत लाना ये चीजें, वरना मार लेंगे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी, घर में छा जाएगी कंगाली। धनतेरस हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, भगवान गणेश जी और आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस घटना के कारण इस तिथि को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश अवतार माना जाता है। अमृत कलश के प्रकट होने के कारण ही इस दिन नए बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। वर्ष 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी तिथि सूर्योदय के समय व्याप्त रहेगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से लेकर रात 8:20 बजे तक निर्धारित है, जो मां लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। खरीदारी के शुभ समय की बात करें तो सोना, चांदी या अन्य कीमती वस्तुएं खरीदने के लिए सुबह 8:50 से 10:33 बजे तक या शाम के पूजा मुहूर्त 7:16 से 8:20 बजे तक का समय उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त अकाल मृत्यु के सुरक्षा हेतु यम दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से 8:20 बजे तक रहेगा। धनतेरस पूजन की सरल विधि। धनतेरस पर साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के लिए घर में उत्तर दिशा की ओर एक चौकी पर नया लाल कपड़ा बिछाया जाता है। इस चौकी पर भगवान गणेश जी, मां लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धनवंतरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किए जाते हैं। पूजन के दौरान देवताओं को रोली, अक्षत, पान, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। पूजा में विशेष रूप से चांदी का सिक्का और नारियल रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद भक्त लक्ष्मी चालीसा और धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करते हैं और घी के दीपक से आरती उतारते हैं। अंत में शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दीपक प्रज्वलित करना अनिवार्य है, क्योंकि यह दीपावली के आगमन का प्रतीक है। धनतेरस पर वर्जित वस्तुएं। आइए अब जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें धनतेरस पर खरीदना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये दुर्भाग्य को आकर्षित करती है। नंबर 1, नुकीली या तेज धार वाली वस्तुएं। धनतेरस के दिन चाकू, कैंची या ब्लेड जैसी नुकीली वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ये वस्तुएं घर में नकारात्मकता और अशांति लाती है और इन्हें मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। नंबर 2, काले रंग की वस्तुएं। काले रंग के कपड़े, जूते या कोई भी काली वस्तु खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि और राहु से जुड़ा होता है, जो दुख और बाधाओं का प्रतीक है। नंबर 3, कांच या शीशे से बनी वस्तुएं। कांच के बर्तन या शीशे की चीजें अस्थिरता और नाजुकता का प्रतीक है, इसलिए इन्हें खरीदने से घर में दरिद्रता आ सकती है। नंबर 4, तेल और तेलीय पदार्थ। तेल या घी जैसे तेलीय पदार्थों को इस दिन खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इनका संबंध शनिदेव से है, जिससे शनि की पीड़ा बढ़ने की आशंका रहती है। हालांकि दीपक जलाने के लिए जरूरी सामग्री पहले ही खरीदी जा सकती है। नंबर 5, बैंगन और काली उड़द दाल। बैंगन को तामसिक और ग्रह दोष बढ़ाने वाली सब्जी माना गया है और काली उड़द दाल शनि से संबंधित है। इन दोनों की खरीदारी या सेवन से इस दिन बचना चाहिए। नंबर 6, लोहे की वस्तुएं। लोहे को शनि की धातु और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर लोहे की चीजें खरीदनी नहीं चाहिए। इनकी खरीदारी से घर में अशांति और तरक्की में रुकावट आ सकती हैं। नंबर 7, खाली बर्तन। नए बर्तन खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें खाली घर न लाएं। बर्तन में चीनी, अनाज या मिठाई भरकर ही प्रवेश करें, अन्यथा घर की बरकत रुक जाती है। तो चलिए अब जानते हैं झाड़ू खरीदने के सही नियम।
झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, अतः इसे खरीदते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। धनतेरस के दिन सींग वाली या फूल वाली झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू हमेशा विषम संख्या में खरीदी जानी चाहिए, जैसे 3, 5 या 7 झाड़ू घर लाने के बाद उस पर हल्दी, कुमकुम और एक सफ़ेद धागा जरूर बांधें। पुरानी झाड़ू को नई झाड़ू आते ही नहीं फेंकना चाहिए, उसे केवल शनिवार या अमावस्या के दिन ही घर से बाहर निकालना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस के शुभ अवसर पर उन सभी वस्तुओं की संपूर्ण जानकारी जिनकी खरीदारी वर्जित मानी जाती है। अब आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि नुकीली वस्तुएं, काले रंग की चीज़ें और लोहे की वस्तुएं जैसी चीज़ें क्यों घर में दुर्भाग्य ला सकती हैं। हमने यह भी समझा कि वर्जित वस्तुओं से बचत और झाड़ू या नए बर्तन सही तरीके से खरीदकर हम कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान में रखें। इन छोटी छोटी गलतियों से बचकर आप अपने घर में नकारात्मकता को आने से रोकेंगे और माँ लक्ष्मी के स्थायी वास का मार्ग खोलेंगे। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी माता लिखें और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।